अस्सलाम नाज़रीन, आज बड़े बच्चे के साथ मैं हूँ सजबार और मैं हूँ साजबार। तो नाज़रीन, आज हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं, बल्कि आज हम आए हैं बाहर और वो हम इसलिए आए ताकि हम लोगों से पूछ सकें, उन दहाड़ीदारों से पूछ सकें कि हमारे वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया है, तो उनके ख्याल से क्या ये दुरुस्त फ़ैसला या दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। तो आज हम उनसे पूछते हैं। चलें, इस सूरत हाल में मास्क पहनना भी ज़रूरी है। ओ हाँ, चलें मास्क पहनते हैं। तो नाज़रीन आए चलते हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन पर नरमी लाने का फ़ैसला किया, तो आपके ख्याल में आप इससे मुतमीन हैं या आपके लिए दुरुस्त फ़ैसला है? ये अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये सामने जो गेट खड़ा हुआ है वलेंसिया का, ये भी खुल जाएगा हमारी, और थोड़ी सी सेल वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी एक माह से हम घर में बैठे हुए हैं। ये जो 12,000 वाली बात है, हमने इतने मैसेज किए हैं को हमें जब भी मैसेज करते थे वो यही रिप्लाई आता है कि आपकी जांच पड़ताल की जा रही है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, मगर हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं मजदूर बंदा हूँ, मैं भीख नहीं मांगता, ठीक है। अच्छे भले जो हैं, जितने भी लोग हैं वो यहाँ तक के अच्छे भले जितने भी हैं वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही काम नहीं करता, ठीक है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ये स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है। इसी से मेरी घर का जो किराए पे मकान है मेरा, ठीक है, तो मैं इसका निज़ाम चल रहा है मेरा बस। लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन था तो तब आपके ऊपर क्या गुजरी थी? तब तो लोग भी नहीं आ रहे थे, घरों से निकल ही नहीं रहे थे, तब क्या हो रहा था? तो भाईजान मैं तो घर में बैठा रहा हूँ, तकरीबन एक माह पूरा घर में बैठा रहा हूँ। अभी 3-4 दिन हुए मैं इधर गेट पे आ रहा हूँ, मगर बहुत मुश्किल से 300, 200, 400 रुपया बनता है बस। तो इसमें से प्रॉफिट अगर निकालें तो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह के 200-250 बचता है बस। टोटल सेल है वो 400 से 500 रुपया हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, तो आपसे मेरा सवाल है कि इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया, तो क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है? हमारे ख्याल में ये फ़ैसला तो दुरुस्त है, क्योंकि गरीब जो आवाम है, ठीक है ना, उसके लिए बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि वो लोग ना जो एक दिन में कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि वो एक दिन में जो रोज़ी कमाता था ना वो दिन में, उसके लिए बहुत मुश्किलात हो गई थी, क्योंकि उसके लिए घर का गुजारा करना, घर का सामान लेना बहुत टफ बात थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि वो रोज़ बरोज़ केस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आगे ईद का मौसम है, ठीक है, उसके हवाले से काफ़ी आता है। मेरे ख्याल में जो है ना इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और हम इस फ़ैसले से बहुत मुतमईन, ठीक है। हाँ जी सर जी, बहुत अच्छा फ़ैसला है। मज़दूर लोग जो हैं वो तो भूखे मर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया है। जो कारोबार खुल गए हैं, जो सफ़ेदपोश आदमी है वो तो कुछ कर नहीं सकता, वो क्या करे अब, तो ये तो फ़ैसला बहुत अच्छा उन्होंने किया है। वो उस टाइम तो बहुत हालात बुरे थे, हम लोग खोल भी नहीं, कहीं पे आ जा नहीं सकते थे, जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी था वो खा लिया था, तो अब तो बिल्कुल हालात बहुत बुरे थे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि चलो हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, नरमी हुई है, तो कारोबार खुल गए हैं, चलो अब रोज़गार बन गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है, कारोबार सारे ठप हुए बेटा, बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए हैं कोरोना की वजह से। ये जो उसने लगाया लॉकडाउन किया है, ये बहुत सरासर है, तो ठीक है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, मगर फिर भी जो है ना हाँ नुकसान हुआ है फिर। हाँ जी, दुरुस्त फैसला ही है। देखें, इससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कारोबार खुलेंगे, तो उससे ये मुल्क की माशरत में भी बेहतरी होगी। बस ये हमारी भी यही अपील है कि दूसरी चीज़ें जब ओपन कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ रेस्टोरेंट को, शादी हाल, सिनेमा थिएटर वगैरह को भी ओपन करना चाहिए। फैसला उन्होंने ठीक किया है, लेकिन फैसले के साथ साथ ये भी उनको खोलना चाहिए कि उनको रेस्टोरेंट तमाम खोलने चाहिए। सारा मजदूर तबका घरों में बैठा हुआ है, हम भी 2-3 माह से फजूल बैठे हुए हैं, फारग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको चाहिए कि रेस्टोरेंट भी ओपन करने चाहिए, मुकम्मल रेस्टोरेंट ओपन होने चाहिए, सारे मामला के साथ साथ ये रेस्टोरेंट ओपन होने चाहिए, ये हमारी अपील है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। गलत है जी बिल्कुल, नरमी नहीं होनी चाहिए अभी भी, क्योंकि लोग इस सख्त लॉकडाउन में भी काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से उसका लॉकडाउन, तो अभी क्या करेंगे वो। तो अच्छा, अगर गलत फैसला है तो बताइए आप क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए? इस पर सख्ती से एक दफ़ा अमल ज़रूर होना चाहिए और फिर उसके बाद देखें, क्योंकि हुकूमत खुद कंफ्यूज है कि उसने क्या करना है। अच्छा, तो अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, तो जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उनका क्या बनेगा? ये भी हुकूमत का काम है, हुकूमत वहाँ तक पहुँचे, जो गरीब है उनको खाना पहुँचाना हुकूमत वक्त का वो काम है, किसी और का काम नहीं है। तो
तो कम से कम वहाँ तक पहुँचना, हुकूमत को पहुँचे, अपने लले तलले ख़त्म करें, बस यही सिंपल सी बात है। हम ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन खोल दिया जाए और कारोबार जो है ना वो खोल जाए, क्योंकि कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हमारा कारोबार जो आम दिन में हमारा 300-400 समोसा बिकता है और इन रमज़ान में हमारा 150-170 समोसे बिक रहे हैं। हम इतने परेशान हैं। 1150 रुपये हमने इनको अड्डे वालों को देने होते हैं, वो हम बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं, और बंदों की दिहाड़ियाँ जो निकालनी होती हैं वो हमारे लिए बहुत परेशानी बनी हुई है। अच्छा, जब लॉकडाउन था तब आप बताएं कि जब लॉकडाउन था तब आपके क्या गुजरी थी, जब लोग कोई आपके पास आ नहीं रहा था, तब क्या हो रहा था? सर उस टाइम पे तो हम घर बैठे हुए थे, घर में बहुत परेशान बैठे हुए थे। और जो हुकूमत कह रही थी कि वो आपको देंगे, पैसे देंगे, वो उसके बारे में क्या है? हमें कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। देखें, जहाँ तक वो बैठ के सोच रहा है, एक बेरोज़गार आदमी क्या कर सकता है। हम खुद अगर घर बैठ के 1 महीना 2 महीने सर्वाइव नहीं कर सकते, तो लिहाजा गरीब आदमी के लिए तो ये अच्छा ही फैसला है। अब एक बीमारी है, उसकी बात भी कम से कम कुछ हद तक तो बेहतर ही है कि गरीब आदमी अगर घर बैठ भूख से मर जाएगा, बीमारी से ना मरे, तो कुछ हद तक वो बेहतर सोच रहा है। और मेरे अंदाजे से जो छोटे पैमाने पे है उसको खोल देना चाहिए। अच्छा, तो जब लॉकडाउन था तब आपको गुजारा कैसे हो रहा था, क्योंकि लोग अपने घर में बंद थे, वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे कोरोना के खतरे से। तो जब लॉकडाउन सख्त था तो तब आपका गुजारा कैसे हो रहा था? देखें, जो हर शख्स ने 1 मंथ की ज़ाहिर बात है सैलरी में यहाँ से लेके गया था, तो 1 मंथ के बाद मैं वापस आया हूँ, तो दोबारा आके ये किए, तो हर आदमी तो नहीं सर्वाइव कर सकता। अब हमारे घर में 7 भाई थे कमाने वाले, बाज़ औक़ात तो 4 तो आर्मी में हैं, कहा जो घर पे नहीं सर्वाइव हो सकता। पर वो हुकूमत फिर भी एहसास प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपये दे रहे थे, क्या ये रकम गरीबों के गुजारे के लिए काफ़ी है? देखें, ये तो एक ख़ानदान, एक फ़र्द के लिए काफ़ी नहीं है, तो वो तो पूरे ख़ानदान तक और सही पैमाने पे गरीब अवाम तक पहुंच नहीं रही। ये बाज़ लोगों को मिल रही है, बाज़ को नहीं मिल रही। नहीं जी, अगर मैं आपसे बिल्कुल हकीकत बयान करूं तो मैं इससे इस वजह से मुतमईन नहीं हूं कि अगर लॉकडाउन के अंदर नरमी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मज़दूर जिसकी वजह से उन्होंने नरमी की है वो जाएगा, अपना काम करेगा, और काम के दौरान अगर खुदा न खास्ता उसको ये बीमारी लाहक हो गई तो उस बीमारी के लाहक होने की वजह से वो जो मज़दूरी वो अगले दिन दोबारा आके कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो दूसरी बड़ी नेशंस जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने प्रॉपर लॉकडाउन करके वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म किया, हमें चाहिए कि हम उनको कंटिन्यू करें, उनको फॉलो करें। पहले तो बिल्कुल फुल खुलना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, फुल खुलना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, नॉर्मल में क्या करेंगे, आम तो फिर भूखी मारती फिरती है। ठीक है। हाँ जी, एक तरफ से दुरुस्त भी है, एक तरफ से अगर देखा जाए तो यानी कि हर चीज़ के 2 पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके भी इसी तरह ही 2 पॉइंट्स हैं। तो पॉजिटिव में क्या आता है और नेगेटिव में क्या आता है? पॉजिटिव में ये आता है कि जो लोग यानी कि जिनके बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और इनकम का काफ़ी इशू था, तो उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि बिज़नेसेस रीओपन हो जाएंगे और कमाई का ज़रिया दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे ही कमाई का ज़रिया शुरू होगा, मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ेगा लोगों का, तो उस वजह से ये जो वबा है ये फैल भी सकती है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अब देखें, अल्लाह खैर करे, लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए।